देखो सर, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में आपको प्रॉफिट है वो किन किन कंडीशन में होता है कि मार्केट है वो किस प्रकार का रहेगा, तब जाके आपको नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखो दोस्तों, जैसे कि भाई मान लो आपने नॉन डायरेक्शनल हेजिंग की पोजीशन बना रखी है, ठीक है, और उसके अलावा जैसे मान लो मार्केट इस प्रकार से साइडवेज चल रहा है तो इसमें तो प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, यानी साइडवेज मार्केट में तो प्रॉफिट होगा ही। लेकिन उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे मान लो कि भाई मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जैसे मान लो मार्केट 30 पॉइंट नीचे आया, उसके बाद 20 पॉइंट ऊपर चला गया। फिर मान लो मार्केट यहाँ पे 50 पॉइंट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे 20 पॉइंट ऊपर चला गया। यानी इस प्रकार से मार्केट धीरे धीरे 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है और 3 बज के मान लो 30 मिनट तक मार्केट लगभग 100 या 120 पॉइंट के आसपास माइनस या प्लस में क्लोज हो जाता है। लेकिन वो 120 पॉइंट अचानक नीचे नहीं आने चाहिए, अचानक ऊपर नहीं जाने चाहिए। बस ये है, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो भी आपको इसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा का मूवमेंट कम रहेगा। ठीक है ना, तो जो टाइम डीके है यानी जो थीटा है वो प्रीमियम पे काम करेगा और अपना प्रीमियम है क्या, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो मार्केट भाई इसी प्रकार धीरे धीरे ऊपर जाता है, 20 पॉइंट ऊपर गया, फिर 10 पॉइंट नीचे आया। ठीक है, फिर मान लो 25 पॉइंट ऊपर गया, फिर 10 पॉइंट नीचे आया, फिर मान लो 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर 20 पॉइंट नीचे आया। यानी इसी प्रकार मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए। यदि वो इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर जाने में काफ़ी समय लगा रहा है तो इसका मतलब ये है अपन को इस कंडीशन में भी प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें देखो मान लो मार्केट है वो अचानक एक ही मिनट में 80-90 पॉइंट की कैंडल बन जाएगी ना, तो उसमें क्या है, मान लो किसी ने एसएल नहीं लगाया हुआ है तो उसको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लॉस होगा क्यों, क्योंकि जो डेल्टा है वो अचानक क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई मान लो आप एक ही जगह पे बारिश हो रही है धीरे धीरे और वहाँ पर अचानक बादल फट जाए तो क्या होगा भाई, नुकसान तो होगा ना। तो ऐसे क्या है कि जो बड़ा मूवमेंट है वो अचानक नहीं आना चाहिए, तो इसलिए आप सभी को क्या है, ऐसे लगा के यहाँ पे रखना है। और इस प्रकार के जो मूवमेंट हैं वो कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे भाई मैंने पहले बताया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ का ध्यान रखो। जो मैंने आपको पीडीएफ नोट्स में बताया उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है ना भाई, कौन से देशों के बीच क्या युद्ध होने की संभावना है, क्या हमारे देश में कोई ऐसे नतीजे आने वाले हैं, आरबीआई पॉलिसी हो जाएगी, यानी कुछ भी हो जाएगा। वो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है तो उस दिन संभावना होती है कि मार्केट में कोई अचानक मूवमेंट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये लगभग 3 या 4 ऐसी कंडीशन हो जाती हैं जिसमें अपन नॉन डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं, तो उसमें अपन को यहाँ पे प्रॉफिट है मिलने की संभावना पूरी